हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग धारा विद्युत या करंट इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित सवाल हल करने जा रहे हैं। सीजी बोर्ड के एग्ज़ाम में इस सवाल को कई बार पूछा जा चुका है और अलग अलग तरीके से पूछा गया है। तो सवाल इस प्रकार है, किसी तार का प्रतिरोध R ओम है, इसे पिघलाकर और फिर खींचकर मूल तार से n गुना लंबा एक नया तार बनाया जाता है, तो इस नए तार का प्रतिरोध होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है NR, दूसरा है N²R, तीसरा है R/N² और चौथा है R/N। तो हमको एक तार दिया गया है जिसका प्रतिरोध R है और कोई भी तार धातु का बना होता है, तो उसको हम पिघला करके और खींच करके मूल तार से n गुना लंबा एक नया तार बनाते हैं। मतलब उसी तार को पिघला कर हम लंबा कर देते हैं और उसकी लंबाई पहले की लंबाई की n गुनी है। तो मान लीजिए पहले जो तार की लंबाई थी, आमतौर पर तार जो होता है वो बेलनाकार होता है। मान लीजिए इसकी लंबाई L है और इसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A है। तो किसी भी तार के प्रतिरोध और प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। मान लीजिए जिस पदार्थ का ये बना है उसका विशिष्ट प्रतिरोध को हम रो से सूचित करते हैं। तो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता के बीच संबंध होता है R = रो L/A। तो यदि तार की लंबाई A है, उसका अनुप्रस्थ परिच्छेद तार की लंबाई L है और उसका अनुप्रस्थ परिच्छेद A है और उसका विशिष्ट प्रतिरोध रो से व्यक्त किया जा रहा है, तो उसका प्रतिरोध बराबर हो जाएगा रो L/A। अब इसी तार को हम खींच करके n गुना कर देते हैं। तो यहाँ पर हम उसी तार को पिघलाकर उसकी लंबाई को n गुना कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है उसका अनुप्रस्थ परिच्छेद पहले की तुलना में कम हो जाएगा। मान लीजिए अब ये नया तार की लंबाई nl के बराबर है। तो यहाँ पर चूंकि हम उसी तार को पिघलाकर नया तार बना रहे हैं, तो पहले की स्थिति में उसका जो आयतन होगा V = होगा अनुप्रस्थ परिच्छेद और गुणित लंबाई AL के बराबर होगा। और यहाँ पर जो नए तार का आयतन भी मूल तार के ही आयतन के बराबर होगा, क्योंकि उसी तार को पिघलाकर हम नया तार बना रहे हैं। तो यहाँ पर भी आयतन V = यहाँ पर अब लंबाई को हम n गुना कर दे रहे हैं। तो लंबाई को यदि हम n गुना करेंगे तो वॉल्यूम को या आयतन को उतना ही बनाए रखने के लिए जो अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है वो अपने पहले के मान के 1/n गुना होगा, और तभी ये n और ये n कटेंगे और वॉल्यूम वही बना रहेगा या आयतन वही बना रहेगा। क्योंकि पिघलाकर नए तार बनाने की प्रक्रिया में जो पदार्थ का आयतन है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। पहले जितना आयतन था बाद में भी उसका आयतन उतना ही बना रहेगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि लंबाई को जब हम लोग, नई जो लंबाई है वो nl के बराबर है और जो नया जो अनुप्रस्थ परिच्छेद होगा वो A/n के बराबर होगा, और तभी इन दोनों का गुणनफल पूर्व के गुणनफल के मतलब आयतन के बराबर बना रहेगा। तो अब यहाँ पर जो नया प्रतिरोध होगा, नई लंबाई nl हो गई है और नया अनुप्रस्थ परिच्छेद an हो गया है। तो अब इसी सूत्र का प्रयोग करके हम लोग इस नए तार का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। तो मान लीजिए नए तार का प्रतिरोध जो है R' है, तो चूंकि पदार्थ वही है और पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उसका अभिलाक्षणिक गुण होता है। यदि ये कापर का बना है तो कापर का होगा, तो इसका विशिष्ट प्रतिरोध जितना है यहाँ भी विशिष्ट प्रतिरोध उतना ही रहेगा। तो इसलिए विशिष्ट प्रतिरोध में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि उसी तार को पिघलाकर हम नया तार बना रहे हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध को रो ही लेना है और यहाँ पर L के जगह में हो जाएगा NL, लंबाई n गुनी हो जाएगी और क्षेत्रफल अपने पहले के मान के 1/n गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हो जाएगा, ये n और ये n का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और हमको मिलेगा रो n² और A। इस n² को हम बाहर निकाल लेते हैं और इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं रो L/A। तो जो ब्रैकेट के भीतर की जो राशि हो तार का पूर्व प्रतिरोध है, तो इसलिए R' = हो जाएगा n² R के बराबर। तो जब किसी तार को पिघलाकर और उसे खींचकर मूल तार से n गुना लंबा कर दिया जाए, तो उसका जो नया प्रतिरोध, पुराना प्रतिरोध यदि R है तो नया प्रतिरोध n² R के बराबर हो जाएगा बढ़ करके। तो ये B जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर सांकेतिक मान दिया गया है n गुना, इसकी जगह में यदि कहा दिया जाए कि 4 गुना कर दिया जाए किसी तार की लंबाई को खींच करके, तो वहाँ पर
n का मान हम लोग 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 16r के बराबर। यदि हम n = 2 कर देते हैं, मतलब तार की लंबाई को खींच करके दुगुना कर दिया जाता है, तो 2 दूने 4 गुना हो जाएगा, मतलब 4² के बराबर हो जाएगा, 4r के बराबर हो जाएगा। और यदि 3 गुना कर देते हैं तो 9r के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अलग अलग तरीके से इसी प्रश्न को आपको पूछा जा सकता है।